हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वन शॉर्ट स्टोरी आपको कैसी लगती है। इस स्टोरी के बारे में भी मुझे किसी ने कहा था, जिनका मैं कमेंट आपको स्क्रीन पे शो करा दूँगी। देन वो चाहते थे कि मैं टीचर एंड स्टूडेंट की लव स्टोरी लेके आऊँ। तो आज का वन शॉट उन्हीं के लिए होने वाला है। तो चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। तो हमें बोले तो मैं स्टोरी के बारे में पहले बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप वांगजी होगा, विंग बॉटम होने वाला है एंड ये ओमेगा वर्स स्टोरी होने वाली है। टीचर हमारा वांगजी एंड विंग स्टूडेंट होने वाला है। तब हम चलते हैं स्टोरी की ओर। क्लासरूम पूरी तरह से साइलेंट था। सारे बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हुए थे ना, जो भी स्टूडेंट थे ना, वो सामने की ओर देख रहे थे। एंड सामने एक ओमेगा जो अपनी टीचर, जो अल्फ़ा टीचर है ना, उनके सामने बैठकर उन्हें रोज़ दे रहा था। जहाँ पे सारे बच्चे लोग शॉकिंगली देख रहे थे। वो देखना चाहते थे कि अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होने वाला है। सब लोग सोच रहे थे और वो टीचर जस्ट उस ओमेगा को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे तभी वो लड़का कहता है, क्या क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो अल्फ़ा जस्ट उसे देखते हुए घूर घूर रहा था पूरी तरह से। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था। वो पूरा शॉक था, ये कैसे अचानक से हो गया उसके साथ। जहाँ पे तभी ओमेगा कहता है सर, ऐसा कहता है। जहाँ पे वो अल्फ़ा बोले तो वो टीचर था, जहाँ था टीचर जो था ना, वो होश में आता है एंड उस लड़के की ओर देखता है और कहता है कि अपनी जगह पे जाकर बैठो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो ओमेगा कहता है सर, जहाँ पे जो टीचर था ना, वो था हमारा वांगजी। वांगजी कहता है मैंने कहा अपनी जगह पे जाके बैठो, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। जहाँ पे विंग कहता है सर मैं तो वांगजी कहता है मैंने कुछ कहा विंग, तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा है। तो विंग अपने सर को नीचे कर देता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि आज के बाद तुमने अगर क्लास में ऐसा ड्रामा फिर से क्रिएट किया ना विंग, देख लेना मैं तुम्हारे पेरेंट्स से सच में शिकायत कर दूंगा। जहाँ पे विंग कहता है सर, बट हमारा वांगजी चुप हो जाता है एंड सारे स्टूडेंट को कहता है कि अपनी अपनी किताबें निकालो। सभी स्टूडेंट चुपचाप से हमारे वांगजी का ऑर्डर को मानते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट अपने हाथ में जो रोज़ था ना, उसे लेकर जस्ट नीचे देख रहा था एंड विंग के आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो चुके थे। जहाँ पे वांगजी विंग की ओर ना देखते हुए क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। सारे बच्चे पढ़ते हुए विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग का कितना बुरी तरह से हार्ट ब्रोकन हो चुका है। सारे लोग जो ओमेगास थे ना, वो महसूस कर पा रहे थे। जब भी कोई ओमेगा अपने लिए अल्फ़ा पार्टनर चुनता है ना, वो भी यही उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इंसान भी उन्हें हाँ कहेगा। वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं ओमेगास जैसे, बहुत ज़्यादा जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं। तो सेम वैसा ही था एंड विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। देन विंग बिना किसी की परवाह किए उस क्लासरूम से दौड़ते हुए बाहर निकल जाता है एंड विंग जस्ट दौड़ते हुए जा रहा था। वो फुल ऑन सब लोगों को इग्नोर कर रहा था। दौड़ते हुए सीधा टेरेस पर आकर वो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। क्यों 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 मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं उनसे प्यार करता हूँ, क्यों वो क्यों मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहे? क्यों आखिरकार क्यों ऐसा क्यों? क्या वो मुझसे सच में प्यार नहीं करेंगे? कभी भी प्यार नहीं करेंगे? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। जिसे मैं प्यार करता हूँ वो इंसान कभी भी मुझसे प्यार नहीं करता है। हाँ भी, तुम्हारी ज़िंदगी ही ख़राब है। तुम सच में किसी का प्यार डिजर्व ही नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया, खुद से ही बातें कर रहा था एंड विंग रोते हुए जो है ना, वहीं पर बैठ जाता है और कंटिन्यूसली रोना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग कहता है मैं क्यों हूँ यहाँ पे? क्यों क्यों माँ बाबा आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्यों क्यों माँ बाबा आप मुझे छोड़ के चले गए हो? मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अकेला हूँ माँ बाबा। हाँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। सब मुझसे नफ़रत करते, सब मुझसे नफ़रत करते माँ। सभी लोग मुझसे दूर रहना चाहते हैं, वो मेरे करीब भी नहीं आना चाहते। सभी लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, मैं मर जाऊँ। क्या मैं सच में मर जाऊँ माँ? मैं क्या आपके पास आ जाऊँ माँ? ऐसे विंग जस्ट रोते हुए कहना स्टार्ट कर चुका था। अब विंग के बारे में जान लेते हैं। विंग को अडॉप्ट किया है जियांग फैमिली ने, बट वहाँ पे विंग की कोई अच्छी हालत नहीं है। विंग को एक नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। विंग को हर रोज़ काम करने पड़ते हैं। यहाँ पे कोई उसका सपोर्टर नहीं, ना ही यानली उसका सपोर्टर है, ना ही चेंग। सभी लोग विंग को ह्यूमिलेट एंड परेशान करना हमेशा रखते हैं। जहाँ पे विंग जो अभी स्टडी कर रहा है ना, वो जैसे अपने कॉलेजशिप के बेसिक पे स्टडी कर रहा है।
उसने स्कॉलरशिप हासिल की एंड विंग स्टडी कर रहा है। विंग घर के काम करता है पूरी तरह से, जैसे नौकर को ट्रीट किया जाता है सेम विंग के साथ भी ऐसा ही होता है। जियांग फेमियान जो है ना, वो अभी जो ना बेड रेस्ट पे है, क्योंकि उन्हें जो है ना जियांग फेमियान पैरालाइज हो चुके हैं, जिसके कारण वो जस्ट बेड रेस्ट पे है एंड उन्हें कुछ भी नहीं पता रहता बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैडम यू जब भी विंग को उनके सामने लेके आती है, विंग को अच्छा से खुशी भरा तरीके से लेके आती है। मैडम यू ने विंग को साफ साफ धमकी दे के रखा है कि अपने अंकल को कुछ ना बताए करके। इसके कारण विंग जस्ट अपने अंकल के सामने जो हमेशा हैप्पीली स्माइल करते हुए जाता है। जहाँ पे जियांग फेमियान को कभी कभी शक तो होता है, बट मैडम यू ने ऐसा जाल रचा है ना कि फेमियान को भी नहीं पता चलता है विंग अपनी लाइफ को स्ट्रगल के साथ जी रहा है। वो हमेशा उम्मीद करता है जैसे वो सबसे प्यार करता है ना, तो सामने वाला इंसान भी उससे प्यार करेगा, बट नहीं, शायद विंग के नसीब में किसी का प्यार ही नहीं है। ऐसे विंग को अब अफसोस महसूस होने स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे विंग अपने टीचर से प्यार करता है बट टीचर उससे प्यार नहीं करते हैं। हाँ, वो समझ सकता है एज डिफरेंट होने के कारण वो प्यार नहीं कर सकते हैं या कुछ और, बट फिर भी विंग हमेशा ट्राई करना चाहता है अपने सर के लिए, क्योंकि उसके पास अब कोई वजह नहीं रही किसी से प्यार करने की। अब विंग किसी से प्यार नहीं करता, ओनली टीचर के अलावा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि टीचर से वो क्यों प्यार करता है तो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे हम 3 महीने पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना अपनी एक पार्ट टाइम जॉब करता है विंग, जहाँ पे विंग को ज़्यादा पैसे नहीं, थोड़े बहुत ही पैसे मिलते, बट क्योंकि विंग को खुद का खर्च, विंग को कहीं पे जाना हो तो उसके लिए वो पैसे जुटाने के लिए विंग जस्ट उस जॉब को करके घर पर रिटर्न आ चुका था। रिटर्न आने के बाद मैडम यू विंग को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है, तो गंदे नाली के कीड़े या कुछ भी, इतना बहुत ज़्यादा ही उसे बहुत ज़्यादा डांटती है ना, इसके कारण विंग बहुत ज़्यादा ही रोता है। विंग सारे घर के काम करके हुए भी उस पार्ट टाइम जॉब पे गया था, बट फिर भी तुमने ये नहीं किया, तुम मेरे लिए छोड़ के गए थे, तुम ही हो, तुम करने वाले हो, तुम्हें खाना बना के जाना चाहिए, तुम्हें ये करके जाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा ही विंग को गालियाँ दी गई, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। उस टाइम पे विंग ने डिसाइड करा कि वो खुद की जान ले लेगा, इसलिए विंग घर से बाहर निकल गया रोते हुए। मैडम यू को तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंसान कहाँ जा रहा है, मर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था मैडम यू को। विंग दौड़ते हुए जस्ट बाहर गया एंड वो एक पुलिया पे आके जस्ट वहाँ पे खड़ा हो गया। देन वो सामने की ओर देखते हुए जस्ट कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। वो कहता, माँ बाबा मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, माँ बाबा मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, ऐसे कहते हुए जो रो रहा था। देन विंग जस्ट आगे अपने कदम को बढ़ा ही रहा था कि एक इंसान कहता है कि रुको, वहीं पे रुको, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग जस्ट जो है ना वहीं पे ऐसे फ्रीज हो जाता है। वो हिल रहा था एंड विंग खुद को बैलेंस करता है। देन वो जस्ट पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद विंग उसे जस्ट ब्लिंकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, जहाँ पे विंग जो रोते हुए कहता है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग की ओर बढ़ रहा था, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे रहने दीजिए। तो वो इंसान कहता है क्या तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो, सुसाइड करने के लिए आए हो? तो विंग कहता है कि हाँ मैं मर जाऊँगा, मैं किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहता, किसी के ऊपर नहीं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। जहाँ पे वो इंसान और कोई नहीं, हमारा वांगजी था। वांगजी उसे देखते हुए कहता है लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो, खुद के बारे में सोचो। जहाँ पे विंग कहता है मैं खुद के बारे में सोचते हुए सबके साथ जी रहा था, बट नहीं, अब नहीं, मैं खुद के लिए इतना स्ट्रगल करा, फिर भी मैं क्यों ऐसा हूँ, क्यों आखिरकार क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जहाँ पे जो वांगजी था ना जस्ट विंग को देख रहा था। वांगजी को साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो एक लिटल सा ओमेगा है, क्योंकि विंग के जो फेरोमोन्स थे ना, जो इमोशनली इंस्टेबल हो चुके थे, वो फेरोमोन्स जो है ना रिलीज़ हो रहे थे एंड वांगजी को महसूस हो रहा था। जहाँ पे विंग को भी पता चल चुका था कि ये एक अल्फा है करके। जहाँ पे विंग जस्ट पलटते हुए कहता है कि मुझे मरना होगा, मुझे अपने माँ बाबा के पास जाना है, ऐसे विंग कहते हुए जा रहा था। एंड विंग जो है ना अपने कदम को आगे बढ़ाता है। देन विंग जो है ना जंप कर देता है, जिसे वांगजी देखता है। वांगजी पूरा शॉक था, ये लिटिल ओमेगा उसने क्या किया है, वांगजी पूरा शॉक था। पर तभी वांगजी भी जल्दी से उस पुलिया पे खड़ा होता है। देन वो भी कूद जाता है, जहाँ पे वो कूदते हुए जो ना पानी के अंदर
उस लिटिल ओमेगा को बचाने के लिए कूद चुका था, जहाँ पे उसे कुछ टाइम के बाद वो लिटिल ओमेगा वो नज़र आता है, यानी हमारा विंग उसे नज़र आता है। और वो अल्फ़ा जो है ना उस ओमेगा को बाहर खींचते हुए लेके आता है। बाहर लाने के बाद जो है ना वो देखता है कि वो ओमेगा जो है ना पूरी तरह से सेंसलेस हो चुका है करके। तो वो जल्दी जल्दी उसके चेस्ट पे टच करता है, जिससे उसका पानी यानी अंदर जो पानी गया होगा ना उसके बॉडी के अंदर वो पानी निकाल सके करके। ऐसे कंटिन्यूसली कर रहा था, बट जो विंग जो था ना वो होश में ही नहीं आ रहा था। तो लान वांगची क्या करता है कि विंग को माउथ टू माउथ जो है ना सांस देना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे करते हुए जो है ना जिसके कारण जो है ना विंग भी होश में आ जाता है। और विंग खांसते हुए सामने वाले इंसान की ओर देख रहा था, क्योंकि सामने वाला इंसान उसे किस किया था इसके कारण। एंड विंग शॉकिंगली उस इंसान को देख रहा था, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है परवर्ट इंसान, ऐसे कहता है। देन उसके फेस पे ज़ोर से स्लैप कर देता है, जहाँ पे वो इंसान पूरा शॉक विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वो इंसान अपने जो फेस पे हाथ रखे हुए खड़ा हो जाता है एंड विंग को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे हमारा वांगजी सोच रहा था कि मैंने इसे बचाया है, ये मुझे क्या कह रहा है परवट। देन उसने मुझे स्लैप किया। वांगजी यही सोच रहा था। विंग उसे देखते हुए कहता है कि ठरकी इंसान मेरा मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना खुद को देखता है, क्योंकि विंग के जो कपड़े जो थे ना वो भीग चुके थे, जिसके कारण जो कपड़े थे ना विंग के बॉडी से चिपक चुके थे, जहाँ पे विंग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वांगजी ये महसूस करता है। वांगजी वहाँ से पलट कर जाना लगता है, जहाँ पे विंग कहता है क्यों, आखिर क्यों, उस इंसान ने मुझे क्यों बचाया, क्यों बचाया, मुझे नहीं जीना था, मुझे मर ही जाना था। विंग ऐसे ही कह रहा था। बट वांगजी ऊपर जाता है पुलिया के, जहाँ पे वो कार से आया था ना हमारा वांगजी। तो वांगजी वहाँ से उसका जो कोट था ना, जो लेदर वाला कोट था ना, उसे लेके आता है एंड विंग को पास करता है, जहाँ पे विंग रोते हुए कह रहा था मुझे मरना चाहिए था, मुझे मर जाना चाहिए था, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांगजी जो है ना उसे जो कोट देता है ना, तो विंग जैसे अपनी आइज़ को ओपन करता है, ऊपर की ओर देता है, जहाँ पे वांगजी उसे कोट दे रहा था, जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं चाहिए, जहाँ पे वांगजी कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये रात का टाइम है, ऐसे कहता है। विंग उसे देखता है। विंग कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया, क्यों। जहाँ पे वांगजी कहता है मरना सही डिसीजन नहीं होता है, खुद की जान लेना सही डिसीजन नहीं होता है। तो विंग कहता है बट ये मेरे लिए सही डिसीजन है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे देखना नहीं चाहता, सब मुझसे नफरत करते हैं। जहाँ पे वांगजी कहता है ये सोचना बंद करो, ये तुम्हारी जस्ट थिंकिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है कि ऐसा ही है। बट वांगजी कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो ना तो ठीक है, तुम मर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बट किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान भी जाएगी ना तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया में सभी लोग अपना देखते, मतलब खुद का। मैं एक तुम्हें सजेशन देना चाहता हूँ, हाँ, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम खुद उस इंसान से प्यार करने लगो। देन अगर तुम किसी को प्यार करने लगोगे ना तो तुम्हारे पास एक रास्ता होगा जिसे तुम पसंद करते हो, उसके लिए तुम जियोगे। तो तुम ऐसा तो कर ही सकते हो ना। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट उस इंसान को देखता है, जहाँ पे वो इंसान ने अभी ग्लासेस लगाए थे, उसके बाल जो पूरी तरह से गीले थे, उसकी बॉडी भी विजिबल हो रही थी, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग उस कोट को ले लेता है एंड देन अपने ऊपर डालते हुए कहता है कि ऐसा करने से क्या होगा। तो वो इंसान बोले तो हमारा वांगजी कहता है कि तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हारे पास कोई होगा जिसे तुम पसंद करते हो, जिसके लिए तुम जीना चाहते हो, तुम्हारे पास एक रास्ता होगा उस इंसान के लिए जीने के लिए। तो विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता है कि क्या मैं ऐसा करके सच में जी सकता हूँ। तो वांगजी कहता है करके देखो, अगर ना हो तो बाद में तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। विंग जस्ट उसे देखता है देन हाँ मैं सीरियल आता है, जहाँ पे वांगजी कहता है कहाँ जाना है तुम्हें, मुझे बता दो। विंग कहता है मैं चला जाऊँगा। जहाँ पे वांगजी उसे पूछता है कि ऑफकोर्स तुम सच में जाओगे ना, तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो है ना वांगजी वहाँ से जा चुका था। देन विंग नेक्स्ट डे अपने स्कूल में आया था, यानी कॉलेज था वो, तब वो आया था ना, तब विंग ने वांगजी को अपने कॉलेज में देखा, जो एक प्रोफेसर के तौर पे आया था। विंग फिर उससे बात करने के लिए गया, जहाँ पे वांगजी ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ करके, एंड विंग ने जस्ट नॉर्मली उससे बातें की। बट वांगजी डेली अपनी क्लास में आता था एंड विंग ने देखा कि लड़कियाँ उसके ऊपर, लड़कियाँ नहीं कहेंगे, ओमेगास जो है ना कैसे वांगजी को देखते, क्योंकि वांगजी हाँ एक टीचर जो था बट फिर भी वो हैंडसम था। जब वांगजी ने फर्स्ट टाइम क्लास में जो है ना अपने चश्मे को रिमूव किया ना, निकाल दिया ना, तब वांगजी को देखने के बाद जो है ना विंग की हार्ट बीट अचानक से तेज़ हो गई एंड विंग जो है ना वांगजी को ब्लिंकिंगली देखने लगा। देन इसके बाद जो है ना
विंग को एक नया रास्ता मिल चुका था। जैसा कि वांग जी ने कहा था कि किसी को ढूंढो जिसे तुम प्यार कर सको। विंग ने ऐसा ही किया एंड विंग वांग जी के प्यार में धीरे धीरे जो ना पागल हो गया। वो वांग जी के सामने विंग के बोले तो वांग जी के साथ रहता था, वांग जी के पास जाता था, किसी ना किसी क्वेश्चन को लेके कुछ ना कुछ वो पूछता रहता था एंड वांग जी नॉर्मली उसे बताता रहता था। जहाँ पे विंग विंग जस्ट उसके करीब रहने की कोशिश करता था एंड वो वांग जी को टच करने की कोशिश करता था एंड वांग जी ने कुछ टाइम से ये नोटिस करना भी स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि विंग बिना वजह जो फालतू के क्वेश्चन रहते हैं उस क्वेश्चन के भी आंसर पूछने के लिए आता था। इसलिए वांग जी ने कहा कि विंग क्या चल रहा है ये सब, तुम मुझे बताओगे, तुम बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो, ये नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर है एंड मुझे जहाँ तक कि पता है कि तुम एक कॉलेजशिप स्टूडेंट हो, देन तुम्हें सारी चीज़ें तो आनी चाहिए ना। जहाँ पे विंग ने उससे कहा था कि हाँ तुमने सही कहा, हाँ सर मुझे मुझे आता है, बट तो वांग जी कहता है कि बट क्या, तुम क्या करना चाहते हो। जहाँ पे विंग वांग जी से कहता है सर मैं आपको, वांग जी उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग लंबी सी सांस लेता है देन कहता है कि सर मैं आपको पसंद करता हूँ। जहाँ पे वांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था, पूरे उसके आइज़ बड़े बड़ी हो चुकी थी। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम क्या कह रहे हो। जहाँ पे विंग उसे कहता है कि सर मैं आपको पसंद करता हूँ। जहाँ पे वांग जी जैसे एक लंबी सी सांस लेता है कहता है कि विंग मैं समझ सकता हूँ, तुम अब जस्ट टीनेजर में हो, इसके कारण तुम जस्ट मेरी मुझसे अट्रैक्ट फील कर रहे हो। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है कि सर आपने सही से सुना नहीं क्या, मैंने कहा है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि आपने कहा था ना किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसे तुम प्यार करो, तो मैंने आपको चुना है सर, जिसे मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी उसे ब्लिंकिंगली देख रहा था। वांग जी मन में कह रहा था कि मैंने जो कहा उसने मुझे पे अप्लाई कर दिया, वांग जी ये सोच रहा था। एंड विंग उसे देखते हुए कहते सर सच में सर मैं आपसे प्यार करता हूँ। बट वांग जी चुप था, वो कुछ भी नहीं बोलता विंग को, कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग कहते सर मैंने मैंने कुछ कहा आपसे, बट वांग जी कोई आंसर नहीं देता हमारे विंग को। एंड विंग कहता है सर प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़, बट बिल्कुल भी नहीं। वांग जी अपने मुंह से कुछ भी नहीं निकालता एंड जस्ट वांग जी अपने बुक्स को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग वांग जी को फॉलो कर रहा था, वांग जी पूरी तरह से बाहर आ जाता है, कार से बाहर निकल जाता है। फिर भी हमारा विंग को वांग जी कोई आंसर नहीं देता एंड वांग जी वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद विंग ने डेली वांग जी को अपने प्यार का एहसास दिलाना स्टार्ट कर दिया। उसने बताना स्टार्ट कर दिया कि सर मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ सर प्लीज़। बट वांग जी जो था ना वो विंग को हमेशा इग्नोर करता था। वांग जी अब जो ना विंग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताता। विंग क्लास में भी जो ना अपने हाथ को उठाता था ना कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, फिर भी वांग जी उसे इग्नोर कर रहा था, इग्नोर देन। एंड सारे क्लास के बच्चे जो थे ना वो नोटिस कर रहे थे, विंग को चिढ़ाना भी स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि विंग अपने टीचर पे क्रश रखता है करके, एक अल्फ़ा उस पर क्रश रखता है करके। तो सारे लोग ऐसे ही जो है ना विंग को चिढ़ा रहे थे। फिर भी विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग चिढ़ा रहे थे चिढ़ाने दो। विंग जस्ट अब वांग जी को पाना चाहता था। इसलिए विंग ने आखिरकार जब चाइनीज़ वैलेंटाइन डे था ना स्कूल में, तब विंग ने आखिरकार जो है ना वांग जी को अपना प्यार कन्फेस किया। बट आपने देखा ना वांग जी ने क्या किया। अभी हम विंग को देखते हैं, प्रेजेंट में आ चुके हैं हम लोग, जहाँ पे विंग रोने धोने के बाद जो ना वो नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद विंग फिर से वांग जी का जो केबिन था ना वहाँ पे दौड़ते हुए चला जाता है, क्योंकि क्लास तो ख़त्म हो चुकी थी ना। जहाँ पे सारे बच्चे विंग को देख रहे थे। जहाँ पे क्लास में जो हुआ ना ये देखने के बाद जो है ना कुछ ओमेगास तो ना वो थोड़ा सा सैड हो चुकी थी विंग के लिए, क्योंकि सब लोग देख रहे थे ना विंग कैसे एफर्ट डाल रहा था सर को मनाने का या ना सर के क्लोज जाने का। बट आखिरकार सर ने रिजेक्ट कर दिया। सभी बोले तो ज़्यादातर बच्चों का सर पे क्रश था, बट फिर भी वो विंग के लिए एक तरह से जो है ना बुरा फील कर रहे थे। कुछ थे जो चिढ़ाने का काम कर रहे थे, बट विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। विंग जस्ट दौड़ती हुई जो ना वांग जी के केबिन के पास जाता है, डोर पे नॉक करता है। जहाँ पे वांग जी जो अपना काम कर रहा था वो कहता है कि कम इन, ऐसे कहता है, विंग अंदर चला जाता है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देखता है, वो विंग को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग जो है ना जल्दी से डोर को बंद करता है एंड वांग जी कहता है क्या कर रहे हो विंग। जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी के सामने अपने कपड़े उतारना स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहते विंग, जहाँ पे विंग कहता है कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो, क्यों 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 आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग क्या कर रहे हो, बट विंग जो है ना अपनी शर्ट को निकाल देता है। देन जहाँ पे वांग जी दूसरी ओर अपने मुंह को करते हुए विंग क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या अभी। जहाँ पे वांग जी डोर की ओर जा रहा था, बट विंग जो है ना जाने ही नहीं देता है वांग जी को, वांग जी के बीच में आ जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, बट
विंग जो था ना वांग जी के सामने था, बट वांग जी ने अपनी फेस को दूसरी ओर करके रखा था, जहाँ पे विंग ने अपनी शर्ट को निकाल दिया था। एंड देन विंग ने जो है ना अपनी कॉलर को भी निकाल दिया था, जहाँ पे वांग जी को जब विंग की सेंट महसूस होती है ना, तो वांग जी कहते हैं विंग क्या कर रहे हो, विंग अपनी सेंट को रिलीज़ करना बंद करो। बट विंग जो था ना वो कंटिन्यू करते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरे नहीं हो सकते, आप मुझे पसंद नहीं कर सकते, मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग बकवास बंद करो, जहाँ पे विंग कहता है मैं आपको पसंद करता हूँ सर, मैंने कहा मैं आपको पसंद करता हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपको क्या लगता है मैं छोटा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा सर, मैं आपको करके दिखाता हूँ सर, आप जैसा कहोगे ना मैं सब कुछ वैसा करूँगा सर, आप जो चाहोगे ना मैं सब करूँगा सर, बट सिर्फ एक बार प्लीज़ मुझसे प्यार कीजिए सर, प्लीज़ प्लीज़ सर, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, प्लीज़ सर, आप क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो सर, प्लीज़ प्लीज़ सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज़। बट वांग जी कहते विंग अपने कपड़ों को पहनो जल्दी से, बट विंग जो था ना वो कपड़े नहीं पहन रहा था। विंग कहता कि सर प्लीज़ मुझे देखिए सर, सच में मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सर, आप जो चाहे मुझसे मेरे साथ कर सकते हो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिर्फ आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते हो सर। ऐसे जो है ना विंग कहते जा रहा था, बट वांग जी जो है ना डोर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग की जो सेंट थी ना उस कमरे में फैल चुकी थी। देन विंग बिना कपड़ों के भी था, बोले तो ऊपर का जो शर्ट था ना वो नहीं पहना हुआ था, एंड विंग ने अपने कॉलर को भी निकाल के रखा था। एंड वांग जी अभी भी खुद को कंट्रोल कर रहा था। वांग जी के ऊपर ये जो फेरोमोन्स थे ना वो ज़्यादा असर तो नहीं कर रहे थे, बट फिर भी वांग जी विंग से कहता है कि विंग अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना बंद करो। विंग कहता है क्यों क्यों सर, क्या मेरे फेरोमोन्स भी गंदे हैं क्या मेरी तरह, आपको लगता है सर मैं गंदा हूँ, है ना सर, ऐसा ही है ना। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड ये स्टूपिड सी हरकतें करना बंद करो। बट विंग जो है ना बिना सोचे समझे वांग जी के करीब आ जाता है, एंड वांग जी के हाथ को पकड़ता है, जहाँ पे वांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था। विंग जस्ट जो है ना शर्ट लेस उसके सामने खड़ा था, एंड वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। यहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के हाथ को पकड़ता है, देन अपनी बॉडी पे जो है ना रख देता है, जहाँ पे वांग जी जल्दी से पीछे हटते हुए कहते विंग। बट विंग कहता है क्या हुआ सर, क्या आपको घिनौना महसूस हो रहा है मुझे टच करके। ऐसे विंग कहता है, वांग जी कहते विंग ये स्टूपिड से हरकतें करना बंद करो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ तो। बट विंग इग्नोर करते हुए वांग जी के हाथ को फिर से पकड़ता है, एंड फिर से अपनी बॉडी पे लगा रहा था कि वांग जी फिर से अपने हाथ को पीछे ले लेते हैं, एंड वांग जी दूसरी तरफ देखते हुए कहते हैं विंग ये सब करना बंद करो। बट विंग कहता है कि मैं एक ओमेगा हूँ ना सर, क्या हुआ सर, मैं एक ओमेगा हूँ, आपके पास तो कोई पार्टनर नहीं है ना सर, तो आप मुझे मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो सर, बताइए बताइए सर, आप क्यों मुझे मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो सर। ऐसे विंग कह रहा था, और विंग की आंखों से आंसू भी बह रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं आपको हर तरह से खुश रखूँगा सर, पर प्लीज़ आप प्लीज़ मुझसे प्यार कीजिए सर, प्लीज़। ऐसे विंग कह रहा था, बट वांग जी फिर भी विंग को इग्नोर ही कर रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते विंग प्लीज़ ये सब करना बंद करो, जहाँ पे विंग कहते प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़। ऐसे ही जो ना विंग कह रहा था, बट वांग जी जो था ना वो कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे विंग की जो उम्र है ना वो 17 साल है, एंड विंग बिना है ना 17 साल है, फिर भी जो ना विंग जॉब कर सकता है, क्योंकि जो है ना ऐसे ही जो ना इनलीगल तरीके से लोग रखते हैं ना काम पे छोटे छोटे बच्चों को, सेम वैसे ही विंग को पैसे कमाने थे, इसलिए विंग जॉब पे रह सकता है। देन यहाँ पे वांग जी की जो उम्र है ना वो 28 साल थी, 28 साल है, ठीक है, 28 to 8, ओके। देन अभी हम आगे देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो ना अपनी आंखों को जो ना दूसरी ओर मोड़ता है, कहते विंग बंद करो, मुझे दरवाजे को ओपन करना है। बट विंग ना रुकते हुए जो ना अपने पैंट को निकालना स्टार्ट कर देता है, बट वांग जी को पता नहीं था, वांग जी पीछे देख रहा था। बट विंग अपने पैंट को रिमूव करने के बाद जो है ना वो वांग जी के सामने आ जाता है, बोले तो फिर सामने आ जाता है, बट वांग जी का सर दूसरी तरफ था। बट विंग जो है ना वांग जी की तरफ बढ़ता है, एंड वांग जी के जो नेक था ना वहाँ पे लिक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी को जब विंग की टंग महसूस होती है ना तो वांग जी पूरा तरह से फ्रीज था। बट विंग वांग जी के गले में अपने हाथों को डालना स्टार्ट कर चुका था, एंड वांग जी जब ये महसूस करता है ना वो जस्ट विंग के जो है ना दोनों हाथों को पकड़ता है, एंड विंग को नीचे गिरा देता है, जिसके कारण विंग धड़ाम से नीचे गिरता है, एंड गिरने के कारण विंग के हाथ में जो है ना चोट भी लग जाती है। बट विंग इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए वांग जी को देख रहा था, एंड वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी जब विंग को देखता है ना वो देखकर शॉक था, क्योंकि विंग ने अपने कपड़ों को पूरी तरह से रिमूव कर दिया था, एंड विंग वांग जी के सामने नेकेड खड़ा था, नेकेड नीचे गिरा हुआ था। वांग जी जब ये देखता है ना वो शॉक था, एंड वांग जी जल्दी से जो ना विंग के जो कपड़े थे ना उन्हें पकड़ता है, देन विंग की तरफ देते हुए कहते विंग कपड़े पहनो अपने, ऐसे कहता है ये क्या है विंग,
बट विंग उसे देखते हुए कहता है, हाँ, आपको आपको मेरा टच गंदा लगा सर, आपको मेरा टच गंदा लगा। आप भी मुझे पसंद नहीं करते हो, जैसे कि कोई पसंद नहीं करता ना सर, सेम सेम सर। आप भी मुझे मुझे नहीं पसंद करते हो ना, समझ में आ चुका है। आपने कहा था किसी से प्यार करो, एक तरफा ही सही बट प्यार करो, और जब मैंने किया तो मेरे मैं चाहता था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे प्यार करे, बट ऐसा ऐसा तो कुछ कुछ नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल भी नहीं। सब सब मुझसे नफरत करते हैं। आप भी मुझसे नफरत करने लगे हो सर। आप भी नफरत कर रहे हो सर, है ना। मैं 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 उस दिन ही मर गया होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना सर। आपको मेरी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे विंग कहते जा रहा था, जहाँ पे वांगजी पलट कर रुकता है एंड विंग की ओर देखता है, क्योंकि विंग पूरी तरह से रो रहा था, बुरी तरह से रो रहा था। जहाँ पे वांगजी एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन वो विंग के पास आता है, जहाँ पे वांगजी विंग के पास नीचे बैठ जाता है। जिसके बाद वांगजी कहता है कि विंग, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करता हूँ, बट विंग तुम खुद को देखो और मुझे देखो, हम दोनों की एज डिफरेंट, एंड तुम मेरे स्टूडेंट हो एंड मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम जानते भी हो ये एज गैप कितना ज़्यादा है, एंड ऊपर से मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। विंग उसे देखता है, विंग कहता है क्या? तो वांगजी कहता है, हाँ विंग, अगर मेरी इंगेजमेंट नहीं हुई होती तो शायद मैं तुम्हें अपना ओमेगा बना भी लेता, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना विंग, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। विंग उसे देख, विंग कहता है कि क्या आप उनसे प्यार करते हो सर? क्या वो आपसे प्यार करती है सर? जहाँ पे वांगजी कहते हैं, विंग मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। विंग कहता है, आप बताइए सर, क्या आप उसे प्यार करते हो या वो आपसे प्यार करती है सर? जहाँ पे वांगजी इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। भला वांगजी कैसे जवाब देगा, क्योंकि जो वांगजी की जो शादी हो रही थी ना, वो बिजनेस के कारण हो रही थी, क्योंकि उसके जो डैड थे ना, वांगजी के डैडा ने जो है ना वांगजी की शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटी के साथ तय कर दी थी, एंड वांगजी को जस्ट उसके साथ इंगेजमेंट करनी पड़ी थी, क्योंकि वांगजी को ये शॉकिंगली न्यूज़ जो है ना एक पार्टी के दौरान ही मिली थी, एंड पार्टी के अंदर ही उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी। इसलिए वांगजी कुछ भी नहीं कहता है। उस टाइम से वांगजी ने उस लड़की से बात भी नहीं की थी, बोलते उस ओमेगा से बात भी नहीं की थी। जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग से कहता है कि अपने कपड़ों को पहनो। जहाँ पे विंग कहता है, क्यों क्यों सर, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हो सर, मुझे नहीं पहनने हैं कपड़े। जहाँ पे वांगजी कहता है, विंग मैंने कहा अपने कपड़ों को पहनो। जहाँ पे विंग नहीं मान रहा था, बिल्कुल भी नहीं, विंग इस वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है फिर विंग का। जहाँ पे वांगजी ज़ोर से कहता है, विंग मैंने कहा अपने कपड़े पहनो। जिसे सुनने के बाद विंग जस्ट शॉकिंगली देख रहा था, एंड वांगजी कहता है कि अगर तुमने 2 मिनट में अपने कपड़े नहीं पहने ना, देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है, क्या करोगे सर, क्या करोगे बताओ। अब जस्ट मेरे पास मेरी खुद की वर्जिनिटी ही है, उसे भी लेना चाहते हो तो सर मैं आपको आसानी से दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे वांगजी उससे कहते, विंग क्या बात कर रहे हो तुम पागल हो चुकी हो। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कह रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांगजी कहता है, मैं समझता हूँ कि विंग तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबतें होंगी, बट मुसीबतों का हल ऐसे नहीं होता है। एंड मैंने तुम्हें कहा था कि हाँ तुम किसी से प्यार करो, पर ये नहीं कहा था कि मुझसे ही करो करके। तो विंग कहता है, मैं क्या करता सर, मुझे हो गया आपसे आपसे प्यार सर, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांगजी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है, देन वो कहता है कि विंग मुझे कोई बात नहीं सुननी, बिल्कुल भी नहीं। तो अब तुम कपड़े पहनोगे, मतलब पहनोगे। विंग कहता है, आप मुझसे प्यार करोगे या नहीं सर बताइए। जहाँ पे वांगजी कहते हैं, विंग प्यार बोलने से नहीं होता है, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। तो विंग कहता है, सिर्फ आप मुझे एक बार कह दीजिए सर कि आप मुझसे प्यार करोगे, उसके बाद मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ जिससे आपको मुझसे प्यार हो जाए सर। जहाँ पे वांगजी कहते हैं, विंग ऐसे किसी को प्यार नहीं होता है बोलने से, एंड तुम जो कह रहे हो ऐसे कैसे हो सकता है। विंग कहता है, मैं आपको मुझसे प्यार करा के रहूँगा सर। जहाँ पे वांगजी कहते हैं, विंग कहता है, आप बोलिए सिर्फ सर कि आप मुझसे प्यार करोगे सर, बोलिए, ये बोल दीजिए सर। जहाँ पे वांगजी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कंटिन्यूसली रो रहा था, विंग की आइज़ रेड हो चुकी थी, एंड वांगजी कहता है, विंग विंग कहता है, प्लीज़ सर प्लीज़, ऐसे कहता है। जिसके कारण वांगजी आखिरकार कह देता है कि ठीक है मैं तुमसे प्यार करूँगा, ठीक है, बट हम जस्ट 1 मंथ में अगर तुमने मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स ना पैदा की,
मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स ना आई तो तुम भूल जाओगे ये सारी चीज़ों को। जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है एंड देन विंग जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे वांगजी कहता है ठीक है अपने कपड़ों को पहनो। जहाँ पे विंग जो है ना खड़ा हो जाता है। जहाँ पे वांगजी जब विंग को खड़ा देता है ना तो वांगजी जल्दी से अपने सर को पीछे कर देता है क्योंकि विंग की बॉडी पूरी तरह से विजिबल हो रही थी। देन जिस विंग ने अपने हाथों में कपड़े पहना हुआ पकड़े हुए था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं पहन रहा हूँ ऐसे कहता है। देन विंग जो है ना अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है। कपड़े पहन कर होने के बाद विंग कहता है कि सर मैंने पहन लिए। जिसके बाद वांगजी कहता है कि ठीक है। उसके बाद जो है ना वांगजी डोर को ओपन करता है, कहता है कि विंग जाओ यहाँ से। जहाँ पे विंग कहता है सर आपने मुझसे प्यार करने का वादा किया है याद रखिएगा। तो वांगजी मान जाता है और कहता है कि हाँ मुझे याद है ऐसे वांगजी कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग जस्ट वांगजी को बाय कहता है देन वहाँ से चला जाता है। फिर वांगजी खुद के टेबल पे आता है देन वो कहता है कि क्या मैंने कोई मुसीबत तो नहीं मोल ली ना। वांगजी यही सोच रहा था। जिसके बाद वांगजी अपने जो है ना फ़ोन को देखता है जहाँ पे उसके फियांसे एंड उसकी तस्वीर लगी हुई थी। जहाँ पे वांगजी कहता है कि अगर डैड ने सच में अगर मेरी किसी और के साथ इंगेजमेंट नहीं की होती ना तो शायद विंग मैं तुम्हें ही चुनता। तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट हो ना विंग, सच में मैं तुम्हें चुनता बट ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे इन सारी चीज़ों के लिए। ऐसे वांगजी सोच रहा था। देन वांगजी अपनी क्लासेस को अटेंड कर वो निकल जाता है। बोले तो वो चला जाता है एंड हमारा विंग भी क्लास में आता है अपने रूम में क्लास में आता है देन अपने बैग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अपना घर में आने के बाद जो है ना घर के सारे कामों को करता है। देन विंग जो अपनी नाइट शिफ्ट करता था एक बार के अंदर जहाँ पे जो है ना उसे बार टेंडर की जॉब करता था। वहाँ पे विंग ने अपने फेस पे मास्क लगा के रखा था। देन वहाँ पे हमारा विंग जो बार टेंडर का काम करता था विंग जस्ट ड्रिंक बना के उनको सर्व करता था। दूसरी तरफ हमारा वांगजी अपने घर में आने के बाद जो है ना वो अपने रूम में आता है। देन जैसे उसका डेली शेड्यूल रहता है वो सारे शेड्यूल को फॉलो करता है, खाना वाना खाता है अपने फैमिली के साथ। वो वांगजी अपनी फैमिली से बात नहीं करता है। जब से वांगजी की फैमिली ने वांगजी की उस लड़की के साथ शादी यानी इंगेजमेंट करवाई ना तब से वांगजी अपनी फैमिली से बात नहीं करता है बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी फैमिली से दूर रहना चाहता है बट क्या कर सकता है वांगजी। उसकी माँ चाहती है कि वो यहीं पे रहे इसलिए, वरना वांगजी अपनी जो उसे सैलरी मिलती है ना उसके हिसाब से वो अपने लिए खुद का अपार्टमेंट ले सकता है देन वो कहीं पे शिफ्ट होकर रह सकता है। बट वांगजी जैसे अपनी माँ के लिए इस घर में रुका हुआ है। जिसके बाद जो है ना वांगजी डेली अपना रूटीन कंप्लीट करते हुए जो है ना सो जाता है। हमारा विंग अपना काम करता है 12 बजे जब उसका बार बंद हो जाता है तो विंग है ना 12 बजे विंग की शिफ्ट ख़त्म हो जाती है ना तो विंग अपने घर में आता है। घर में आने के बाद जो है ना वो आराम से कुछ खाना खाता है देन वो सो जाता है। जिसके बाद मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट होता है जहाँ पे विंग उठता है। विंग को सबसे पहले उठना पड़ता है। विंग जस्ट 4 बजे उठता है। 4 बजे उठने के बाद जो घर के सारे काम रहते हैं ना वो सारे कामों को करने के बाद जो है ना विंग स्कूल के लिए रेडी होता है। सारे काम करते करते विंग को 7 बज जाते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग अपने अपने आप को रेडी करता है। विंग रेडी करने के बाद जो ना विंग चलते हुए जो ना जो भी सर निकल पढ़ाया था वो सारी चीज़ों को फिर से पढ़ता है जिससे उसे याद रह सके करके। विंग पढ़ते हुए जो रास्ते पे चलते हुए जा रहा था एंड विंग ऐसे ही जो है ना स्कूल भी बोले तो कॉलेज भी पहुंच जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जस्ट जो है ना अपने क्लास में आता है और हम वांगजी का शेड्यूल देखते हैं जहाँ पे वांगजी मॉर्निंग में उठने के बाद मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, जिम में जाता है, जिम को कंप्लीट करता है। देन वो आकर रेडी होकर जो है ना नीचे आता है जहाँ पे उसकी माँ उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के रखती है। वांगजी जस्ट उस ब्रेकफास्ट को लेता है अपने टिफ़िन में एंड देन वो कार में आकर जो है ना कार को चलाना स्टार्ट कर देता है। कार को चलाने पर कहीं दूर जाके एक पार्क में जाके उस ब्रेकफास्ट को लेता है एंड देन वहीं पे बैठ के उस ब्रेकफास्ट को खाना स्टार्ट कर देता है। एंड सामने देख रहा था जहाँ पे जोड़ियों में जो लोग थे ना ओमेगा अल्फा जो थे ना वो दौड़ रहे थे एक दूसरे के साथ अपने पार्टनर के साथ जस्ट दौड़ रहे थे। तो वांगजी ये सब देखता है। वांगजी एक लंबी सी सांस लेता है। वांगजी मन में अपने सोच रहा था कि मेरा ओमेगा एक बार मिलने के अलावा कुछ भी नहीं, उसे मैंने अभी तक देखा तक नहीं है। ऐसे वांगजी सोचता है। देन वांगजी ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद जो है ना वहाँ से सीधा स्कूल बोले तो कॉलेज आता है। कॉलेज में पहुँचने के बाद जैसे वांगजी अपने केबिन में जाता है वहाँ पे सारी बुक्स को शेडल करने के बाद वो क्लास में आता है जहाँ पे विंग जस्ट स्माइल करते हुए हमारे वांगजी को देख रहा था। देन वांगजी विंग को देखता है एक बार बट बाद में वो क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। क्लास कंप्लीट होने के बाद जो है ना विंग
वांग जी के केबिन के पास चला जाता है, जहाँ पे वांग जी जब विंग को देखता है ना, वो पहले डर जाता है कि इस बार क्या करने वाला है ये इंसान। विंग यही सोचते हो, वांग जी यही सोच रहा था। तभी विंग अंदर आ जाता है एंड वांग जी जल्दी से डोर के पास चला जाता है, जिससे विंग डोर ना लगाए करके। तो विंग कहते हैं क्या हुआ है सर? जहाँ पे वांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग कहते हैं सर आपको क्या हुआ है, आप अचानक यहाँ क्यों दौड़ के आ गए? जहाँ पे वांग जी कहते तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है मैं तो आपके लिए खाना लाया था सर। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ, क्योंकि आप मुझसे प्यार करोगे ना सर, इसलिए। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं आपके लिए खाना बना के लाया हूँ सर। जहाँ पे वांग जी तुम तो विंग कहता है हाँ, मैं खाना बनाना जानता हूँ सर। जहाँ पे वांग जी कहता अच्छा हाँ रख दो। जहाँ पे विंग कहता मैं आपके साथ यही भी खाना 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 चाहता हूँ। वांग जी क्या? तो विंग कहता है हाँ। जिसके बाद वांग जी जस्ट उसे देखते हैं, देन वांग जी आके अपनी जगह पे बैठ जाता है। जिसके बाद जो है ना, विंग अपना जो टिफ़िन लाया था ना, उस टिफ़िन को वांग जी को देता है। देन विंग ने खुद के लिए भी खुद का टिफ़िन लाया था। जिसके बाद वांग जी उस टिफ़िन को देखता है, जहाँ पे वांग जी उस टिफ़िन को देखता है, क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से जो ना उसे सजा कर लाया था, इसी कारण वांग जी उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है खाइए ना सर, ऐसा कहता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट एक बाइट लेता है एंड वांग जी को वो टेस्ट जो था ना, वो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा ही। वो ज़्यादा लाइट था, बोले तो ज़्यादा तीखा वगैरह नहीं था। विंग को पता था शायद से हमारे वांग जी का टेस्ट तो लाइट खाना था, क्योंकि वांग जी जब भी कैंटीन से खाना लेता था ना, तो विंग को पता चल चुका था हमेशा वांग जी जो ना लाइट खाना खाता है करके। तो विंग ने सेम वैसे ही बनाया था एंड वांग जी को वो फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, जिसके कारण जो है ना, विंग वांग जी के फेस पे जो स्माइल आ रही थी ना, वो देख पा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है अच्छा है ना सर? तो वांग जी से कहता है। विंग भी वांग जी के साथ मिलके खा रहा था। जिसके बाद खाना फिनिश होने के बाद जो है ना, विंग अपने टिफ़िन को अपने बैग में डाल देता है। जिसके बाद वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है कि सर, तो क्या आप मेरे साथ डेट पे चलोगे? जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। क्या? विंग कहता है सर, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मुझसे प्यार करोगे, तो इसके लिए आपको मेरे साथ डेट पे तो चलना चाहिए ना सर, आपको मुझे बराबर मौका देना चाहिए ना सर। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और कहता है विंग, तुम सच में श्योर हो ना? तो विंग कहता है कि हाँ सर, मैं सच में श्योर हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना, वांग जी कहता है कि अच्छा ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है सर, क्या आप मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो? तो वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे विंग कहता है सर, मेरे पास फ़ोन तो नहीं है, बट मैं आपको किसी ना किसी फ़ोन से आपको कॉल करूँगा। वांग जी उसे देखता है एंड कहता है कि हाँ ठीक है। एंड वांग जी जस्ट अपना नंबर दे देता है। जिसके बाद विंग जस्ट उस नंबर को देखता है। उसके बाद जो है ना, विंग कहता है थैंक यू सर, ऐसे कहते हुए जो ना विंग निकल जाता है। जिसके बाद जैसा कि विंग ने कहा था वांग जी को कॉल करेगा करके, जब विंग घर पर पहुंचता है ना, तो विंग जो है ना, वहाँ पे जो लिविंग रूम में जो था ना, एक फ़ोन रखा हुआ था। तो विंग वहाँ से जो ना वांग जी को कांटेक्ट करता है, और जहाँ पे वांग जी जिस 2 रिंग के बाद जो है ना, वो फ़ोन को उठा देता है। जहाँ पे वांग जी को पता था कि विंग कॉल करने वाला है, तो वांग जी अननोन नंबर देखकर समझ जाता है कि हाँ विंग हो सकता है। जहाँ पे विंग कहता है कि सर, क्या आप मेरे साथ आज रात को डेट पे चल सकते हो? जहाँ पे वांग जी जस्ट कन्फ्यूज़ था। वांग जी कहते हैं रात को मतलब क्या है विंग तुम्हारा? तो विंग कहता है सर, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, क्या आप रात को हाँ हाँ मेरे साथ 11 बजे? वांग जी कहते हैं नहीं। विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ सर, 11 बजे चलिए ना सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग विंग कहता है प्लीज़ सर, मुझे एक मौका दीजिए ना सर, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, मुझे प्लेस बताओ। जहाँ पे विंग वांग जी को प्लेस बता देता है। जिसके बाद विंग फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बट पीछे मैडम यूँ कहती तुम किससे फ़ोन पे बात कर रहे थे? क्या ये फ़ोन का बिल का तुम्हारा बाप भरता है आके? ऐसे विंग के कहा जाता है। जिसके कारण विंग की आंखों में आंसू आते। विंग कहता है वो मैं जस्ट असाइनमेंट के बारे में बात कर रहा था। जहाँ पे मैडम यू जस्ट उसे घूर के देख रही थी। जहाँ पे मैडम यू कहते जाओ अपना काम करो, आज के बाद इस फ़ोन को हाथ लाने की हिम्मत भी मत करना, खुद की तो औकात नहीं है इस फ़ोन को यूज़ करने की और चला यूज़ करने के लिए, ऐसे मैडम यू कह रही थी। जहाँ पे चेंग कहता है कि माँ, आप हमेशा इसके मुँह क्यों लगते हो, है ही वो ऐसा, ऐसे जो कहते हैं। जहाँ पे ज्ञानली तो कुछ भी नहीं कहती है यहाँ पे। जहाँ पे विंग आता है और जो सारे काम थे ना, वो नाइट वाले काम करने के बाद जो है ना, विंग बार पे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद विंग अपना काम करता है। काम करने के बाद जो है ना, विंग बीच में ही जो ना अपने जो सर था ना, उसे 11 बजे छुट्टी मांगता है। जहाँ पे विंग को वहाँ पे छुट्टी मिलती है एंड विंग कुछ पैसे भी उनसे ले लेता है, बोरो करता है। देन विंग आ जाता है जहाँ पे वांग जी को उसने बताया गया था। और दूसरी तरफ वांग जी, जब विंग ने ये बताया ना, तो वांग जी शॉक था, क्योंकि वांग जी का जो शेड्यूल था ना, वांग जी बराबर टाइम पे जो ना 9 बजे सो जाता था।
और वांग जी के लिए आज अपना शेड्यूल को जो ना थोड़ा डिले करना था, जहाँ पे वांग जी बहुत टाइम तक ऐसे ही जागता रहता है, किताबें पढ़ता है, बट वांग जी को नींद आती जा रही थी। एंड वांग जी जो ना अचानक से सो भी गया था। एंड वांग जी सो चुका था, जहाँ पे हम दूसरी तरफ विंग को देखते, जहाँ पे विंग उस जगह पे पहुँच चुका था। पहुँचने के बाद जो है ना विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एक छोटा सा कैफ़े था जहाँ पे वो रात भर चालू रहता है, जहाँ पे विंग ने जस्ट जो है ना कुछ लाइटिंग से डेकोरेट किया गया था, क्योंकि जो विंग के दोस्त का वो कैफ़े था, इसलिए जहाँ पे विंग जस्ट उस कैफ़े के अंदर बैठा हुआ था, जहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि विंग तुम जो है ना बराबर से बंद करके जाना। तो विंग कहता है कि हाँ। देन विंग जो है ना वहीं पे बैठ जाता है, वांग जी का इंतज़ार करता है, क्योंकि उस कैफ़े में कोई फ़ोन नहीं था। जो फ़ोन था ना जस्ट ऑर्डर लेने के लिए फ़ोन था, इसलिए विंग जस्ट उसे देख रहा था। एंड विंग जस्ट वेट कर रहा था। इस टाइम पे विंग किसी से फ़ोन नहीं मांग सकता था। विंग जस्ट वेट कर रहा था। 11 से 12:30 हो, यानी 11 से 12:30 हो चुके थे, बट वांग जी वहाँ पे नहीं आता। विंग कहता है क्या क्या वो नहीं आ रहे? ऐसे ही विंग सोच रहा था। विंग खुद को ही बोलता है अरे विंग वो सो चुके होंगे शायद से, क्योंकि वो कैसे आ सकते हैं? ऐसे विंग जो है ना कह रहा था। एंड विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग के आंखों में आंसू थे, क्योंकि विंग विंग का पूरे जो शेड्यूल था ना बुक रहता था। रात ही जो थी ना विंग के पास खाली रहती थी, इसलिए विंग ने सोचा था, बट विंग तुम्हारे लिए थोड़ी ना कोई अपनी नींद को ख़राब कर सकता है। विंग ऐसे ही खुद से बातें कर रहा था। एंड दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते। एंड वांग जी जो गहरी नींद में था, बट पता नहीं वांग जी को थोड़ा अजीब सा एहसास होता है। वो घबरा जाता है। देन वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और विंग बोले तो वांग जी गहरी गहरी सांसें लेते हुए ये कैसा डरावना सपना था, ऐसे वांग जी सोचते हैं। देन वांग जी उठकर बैठ जाता है एंड वो पानी पीता है। तभी उसका ध्यान टाइम की ओर जाता है, जिसे देखने के बाद वांग जी जल्दी से जहाँ पे वो बैठा हुआ है जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है क्या 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 ये क्या हुआ? ऐसे कहता है और विंग विंग को पास जाना था मुझे। ऐसे वांग जल्दी जल्दी कहते हुए जो है ना फ़ोन को देखता है। फ़ोन में विंग का कॉल नहीं था, बट वांग जी को याद आता है कि विंग के पास फ़ोन नहीं करके, इसलिए वांग जी कहता है कि अगर विंग वहाँ पे होगा तो ठीक है, वरना वो चला जाएगा करके। ऐसे वांग जी सोचता है। देन वो जो है ना उस कैफ़े का एड्रेस जो दिया गया था ना वो वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि वो कैफ़े ओपन है करके, जहाँ पे वांग जी जस्ट उस कैफ़े के अंदर आ जाते हैं एंड कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी कोई है क्या यहाँ पे? एंड हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट उस कैफ़े की साफ़ सफाई कर रहा था। जहाँ पे जब विंग सुनता है कि किसी ने कुछ कहा है करके, तो विंग पीछे मुड़ के देखते देखते कैफ़े पीछे मुड़ जाता है। देन वो उस इंसान को बिना देखे हुए कहता है, पीछे मुड़ के ही कहता है कि नहीं। एंड विंग दूसरी तरफ साफ सफाई करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हमारे वांग जी ने विंग को साफ साफ देख लिया था। जहाँ पे वांग जी थे विंग ऐसे कहता है, तो विंग जस्ट अच्छी तरह से उस इंसान को देखता है और कहते हैं सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग उस कपड़े को वहीं पे फेंकता है। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है सर आप आ गए। ऐसे ही विंग कहता है खुश होते हुए, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है हाँ तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड तुम ये क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है सर कुछ कुछ नहीं, छोड़िए, मेरे मेरे दोस्त का ये कैफ़े है, तो मैंने उसके दोस्त के कैफ़े को बोरो किया है ना कुछ टाइम तक, तो मैंने सोचा कि साफ सफाई कर दूँ, आप आए नहीं थे तो वांग जी कहता है वो मैं सो गया था। तो विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ। क्या क्या अब आप मेरे साथ डेट। तो वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है चलिए सर, ऐसे कहता है। वांग जी का हाथ पकड़ता है। देन उसे वांग जी को जो ना साइड में जो विंग ने अच्छे से जो ना एक टेबल को बहुत अच्छे से सजा कर रखा था ना, वो वहाँ पर लाकर वांग जी को रख देता है बैठने के लिए। कहता है जहाँ पे वांग जस्ट उस टेबल को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी उस टेबल को देखता है, जहाँ पे विंग तभी लाइटिंग को ऑन करता है एंड लाइटिंग में बहुत अच्छे से उसे डेकोरेट किया गया था एंड वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे विंग कहता है कि मैंने ये सब किया है सर आपके लिए। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग ये सब बताते हो कितना ज़्यादा उसकी आंखें जो ना शाइन कर रही थी। जहाँ पे वांग जी कहता ओह ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी विंग। विंग कहता है कि सर आप मेरे साथ पहली बार डेट के लिए आए हो ना सर, इसलिए मैंने किया। ऐसे कहता है। देन विंग जाकर वांग जी के लिए कॉफ़ी लाता है और कहता है कि ये आपको जो ना जगह रहने में मदद करेगी। जहाँ पे वांग जी कहता है कि जहाँ पे वांग जी एंड विंग ऐसे ही बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग जो कहता है आप मुझे जानते हो ना सर। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना सारी चीज़ें अपने बारे में बताना स्टार्ट कर दे, उसके माँ बाप के बारे में बताना चाहता स्टार्ट कर देता है। उसे किसने अडॉप्ट किया है, वो किसी का जो चाइल्ड नहीं है, वो सारी चीज़ें बता रहा था। वो जॉब करता है, वो सारी चीज़ें बता रहा था एंड वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसकी आराम से बातें सुनता है। जहाँ पे विंग कहता है कि पहले अपने बारे में बताना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे जाके आप सोचो कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ करके। ऐसे विंग कहता है। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है आप बताना चाहोगे सर कुछ? जहाँ पे वांग जी कहता है तुम मुझे जानते हो विंग।
उसके कहते हैं जहाँ पे विंग में सीरियल आता है, जहाँ पे वो दोनों साइलेंट हो चुके थे, जहाँ पे तभी विंग एंड वांगजी देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही करके। तो विंग देखता है कि बारिश हो रही है, तो विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। देन विंग ने बाहर जो चेयर थी ना, उन्हें जल्दी जल्दी अंदर लाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि विंग ने कहा था अपने दोस्त से कि हाँ वो अंदर रख लेगा। बट विंग इतना ज़्यादा सैड हो चुका था कि विंग अंदर की साफ सफाई करने में ही बैठ चुका था। इसलिए जो ना विंग कहता है कि सर मैं आता हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जल्दी से बाहर जा रहा था। एंड बाहर जाते हुए जो ना सारे चेयर को जो ना अंदर ला रहा था। जहाँ पे वांगजी ये देखता है, तो वांगजी भी खुद भी जो है ना विंग के साथ चला जाता है। देन वो विंग को चेयर को जो ना अंदर लेने के लिए मदद करता है। देन वांगजी एंड विंग दोनों भीग जाते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना वहीं पे जो एक शेल था ना, वहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह जो चीज़ें रखी थी ना, विंग वहाँ पे जाके जस्ट उन कपड़ों को निकाल ही रहा था कि लाइन चली जाती है। एंड विंग एंड वांगजी शॉक, जहाँ पे विंग कहते लाइन लाइन कैसे चली गई, ऐसे कहते हैं। विंग के पास तो फ़ोन नहीं था। विंग कहता है कि मैं कैंडल ढूंढता हूँ, ऐसे कहते हैं। विंग ऐसे कहते हुए जो ना कैंडल ढूंढ रहा था, बट तभी वांगजी जो ना टॉर्च को ऑन कर देते। जहाँ पे टॉर्च को ऑन किया गया ना, तो वो वांगजी जो था ना वो विंग के पीछे ही था। जहाँ पे विंग कहते हैं सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है, क्योंकि विंग के पैर में धड़ाक से चोट लग चुकी थी। जहाँ पे वांगजी आता है विंग के पैर को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है मुझे मुझे चोट लगी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट आता है विंग को होल्ड करता है एंड उसे सहारा देते हुए जो ना वहीं पे एक चेयर पे लाकर बिठा देता है। और विंग के पैर को देख कहाँ लगी है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे मुझे राइट राइट उंगली में, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी उसकी उंगली को चेक करता है। देन विंग को दर्द होता है, जहाँ पे वांगजी कहते हैं तुम देख नहीं। तभी वांगजी को याद आता है कि हाँ लाइन तो चली गई है, विंग कहाँ से देखेगा। तो वांगजी चुप था। जहाँ पे विंग कहता है कोई बात नहीं सर, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या यहाँ पे कोई मेडिसिन बॉक्स है, तो विंग कहता है मुझे नहीं पता सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना वांगजी कहता है मैं ढूंढता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग ने जो कपड़ ओपन किया था ना, वांगजी वहीं पे जाता है, ढूंढ रहा था। बट विंग को जो है ना ठंड लगना स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ, डोर ओपन था। देन ये ठंड तो ऑफकोर्स लगेगी ना, क्योंकि वो दोनों भीग चुके थे। एंड वांगजी को भी सेम ठंड लग रही थी, वो दोनों जो भीग चुके इसके कारण। जहाँ पे विंग खुद उठ जाता है, उठते हुए जो ना अपने लंगड़ाते हुए पैरों के साथ जो है ना वो वांगजी के पीछे आके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे वांगजी जो है ना कपड़े यानी वहाँ पे मेडिसिन बॉक्स ढूंढ रहा था। जहाँ पे वांगजी को मेडिसिन बॉक्स नहीं मिलता, तो वांगजी जो है ना खड़ा हो जाता है। जहाँ पे खड़ा होने के बाद जो है ना वांगजी जस्ट पीछे ही मुड़ा था कि वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहते मैं देखने आया था सर। तो वांगजी कहते हाँ तुम इतने ज़्यादा कपा क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग कहते सर ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे कहते हैं। एंड कमरे में यहाँ पे लाइट नहीं थी। जहाँ पे वांगजी कहते हाँ, ऐसे कहते हैं। देन वांगजी कहते तुम क्लोथ को चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लोथ रखे हुए। तो विंग कहता है सर आपको भी आप भी चेंज कर सकते हो। जहाँ पे वांगजी कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। एंड विंग कहते सॉरी सर मेरी डेट खराब हो गई, ऐसे कहते हैं। एंड विंग की आंखों में आंसू आ जाते। विंग कहता है मैं कुछ भी करने की कोशिश करूँ ना सर, सब बर्बाद हो जाता है। मैंने सोचा था कि हमारी डेट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बट देखिए ना सर मेरे साथ क्या होता है, इसलिए सर मैं इसलिए जीना नहीं चाहता हूँ। जहाँ पे वांगजी तुमने फिर से स्टार्ट कर दिया। विंग कहते मैं क्या करूँ सर, मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों होता है सर, क्यों, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ सर, ऐसे ही जो ना विंग रोते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांगजी विंग को आंखों में आंसू देखते हैं। जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग की आंखों से आंसू पोंछते कहते विंग ज़्यादा मत सोचो विंग, ऐसे कहता है। बट विंग कहते हैं सर मेरे साथ ही आखिरकार क्यों है, ऐसा क्यों होता है सर, प्लीज़ बताइए ना सर। जहाँ पे वांगजी के पास भी इसका आंसर नहीं था, तो वांगजी भला क्या कह सकता था। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं क्या करूँ सर, बताइए ना। बट वांगजी कुछ भी नहीं कहता। कहता है कि तुम साइलेंट हो जाओ, पहले तुम रोना बंद करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांगजी कहता है मैं डोर को बंद करके आता हूँ। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है। देन वांगजी जाता है वहाँ पे। एंड वहाँ पर जाने के बाद डोर को बंद करता है, कैफ़े के डोर को बंद कर देता है। देन उसके बाद जो है ना वांगजी वापस आता है। जहाँ पे विंग को वो छोड़ के गया था, वो वहीं पे वापस आता है, जहाँ पे विंग चुपचाप से खड़ा था साइलेंटली। एंड वांगजी कहता है कि विंग कहता है हाँ। जिसके बाद वांगजी विंग को लेके आ जाता है एक जगह पे, बोले तो टेबल के पास। एंड वांगजी एंड विंग वहीं पे आकर बैठ जाते हैं। जहाँ पे वांगजी तुम कपड़े चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट विंग कहता है नहीं सर मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। जहाँ पे वांगजी देखता है कि विंग थर काँप रहा है करके, तो वांगजी वहाँ से जाता है, एक जॉकेट को लाकर विंग के ऊपर डाल देता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी आकर विंग के पास बैठ जाता है, और कमरे में जस्ट वांगजी की फ़ोन की लाइट थी। बट कुछ टाइम के बाद वांगजी का फ़ोन भी जो है ना बैटरी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा मैसेज करता है। जिसके कारण वांगजी भी शॉक हो चुका था। एंड वांगजी का फ़ोन अचानक से बंद भी हो जाता है। देन पूरा कमरा अंधेरे से था। जहाँ पे विंग कहते सर आप यहीं पे हो ना, तो वांगजी कहता है हाँ मैं यहीं पे हूँ। जहाँ पे विंग कहते सर आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। जहाँ पे वांगजी क्या हुआ है, विंग कहता मुझे डर लग रहा है सर,
ऐसे कहता है। एंड तभी जो ना बिजली चमकती है जिसके कारण विंग पूरी तरह से डर जाता है। देन वो वांग जी को जाकर डायरेक्टली हक कर देता है जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था। एंड विंग को डायरेक्ट उसने हक किया था ना, तो वांग जी शॉक था। जहाँ पे तभी दूसरी बिजली कड़कती है। देन विंग सीधा जो ना वांग जी के जाके गोद में ही बैठ जाता है। जहाँ पे विंग कहता है, सर सर मुझे डर लग रहा है, बट वांग जी चुप था। एंड जो है ना विंग ने जो ना वांग जी को टाइटली हक करे था, इसके कारण विंग का जो सेंट था ना वो धीरे धीरे जो है ना वांग जी को महसूस हो रहा था। एंड वांग जी विंग के सेंट को इनहेल कर रहा था। जहाँ पे विंग ने उसे टाइटली हक करे हुए थे। सर सर अचानक से लाइन क्यों चली गई सर, कुछ कुछ होने वाला तो नहीं है ना सर। जहाँ पे वांग जी कहते विंग शांत हो जाओ, बट वांग जी खुद शांत नहीं हो पा रहा था क्योंकि विंग का जो सेंट था ना उसे साफ साफ महसूस हो रहा था। जहाँ पे विंग का सेंट क्लैन था ना, वहाँ से वांग जी को विंग के बॉडी का सेंट उसे महसूस हो रहा था। एंड विंग उसे टाइटली हक करे हुए था। जहाँ पे वांग जी को विंग को बॉडी जो था ना वो पूरी तरह से महसूस हो रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी कहते विंग मुझसे मुझसे दूर हटो। जहाँ पे हम कहते नहीं 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 सर, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मुझे डर लग रहा है, ऐसे कहता है। बट वांग जी कहते विंग, बट विंग नहीं मान रहा था। देन वांग जी कहते विंग ऐसा ऐसा मत करो। विंग कहते मैंने कुछ नहीं किया सर, ऐसे कहता है। बट वांग जी कहते विंग, बट विंग मान ही नहीं रहा था। जहाँ पे वांग जी जब विंग के सेंट को इतना ज़्यादा इनहेल कर देता है जिसके कारण वांग जी के जो होश थे ना वो थोड़े से खो बैठ देता है। एंड देन उसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना विंग के जो नेक था ना वहाँ पे जो धीरे धीरे अपनी नोज़ को रफ करना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग को जब वांग जी की नोज़ अपने जो है ना नेक पे महसूस होती है ना, तो विंग जैसा था ना वो वैसा ही स्टिप हो जाता है। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग के नेक एरिया पे अपनी नोज़ को रफ करते जा रहा था। रफ करते हुए जो ना विंग के जो शर्ट था ना उसे शोल्डर से थोड़ा खिसका देता है। एंड वहाँ पे धीरे धीरे वो अपनी नोज़ को रफ करते जा रहा था। एंड वहाँ पे छोटा सा किस करता है जिसके कारण विंग जो ना टाइटली वांग जी के बालों को पकड़ लेता है। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग के नेक को लिक करते जा रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट अपनी सांसों को थामे हुए था। जहाँ पे वांग जी लिक करते हुए विंग के जो सेंट ग्लैंड था ना वहाँ पे आ जाता है। आने के बाद जो ना वहाँ पे विंग के जो विंग ने जो कॉलर पहना हुआ था ना जिसके कारण वांग जी को साफ साफ विंग की स्मेल नहीं आ रही थी, इसके कारण वांग जी उस कॉलर को निकालता है। विंग जो है ना जस्ट वांग जी जो कर रहा है ना उसे करने दे रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के कॉलर को निकालने के बाद जो है ना विंग के सेंट ग्लैंड पे जो है ना फिर से वहाँ पर आकर विंग की जो बॉडी स्मेल थी ना उसे लेना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग जस्ट जो था ना वो वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था। एंड वांग जी जो है ना विंग के बॉडी को लीक करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब करता है वांग जी को क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब सा अपनी बॉडी में महसूस हो रहा था। विंग जो है ना वांग जी के और भी ज़्यादा करीब जाना चाहता था। उसकी बॉडी विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी, यहाँ तक कि वांग जी भी खुद उसकी भी बॉडी जो ना रिएक्ट कर रही थी। एंड वांग जी समझ नहीं पा रहा था, बट जस्ट वो नॉर्मली जो ना विंग के नेक एरिया पे वो लीक करते जा रहा था, सक करते जा रहा था। एंड विंग जस्ट धीरे धीरे जो है ना मौन वाली वॉइस नहीं रहती क्या, सेम वैसे ही वो वॉइस निकालते जा रहा था। इसके कारण विंग के जो फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो रहे थे क्योंकि विंग एक्साइटेड हो रहा था। इसके कारण विंग के जो फेरोमोन्स थे ना वो भी बहुत ज़्यादा सेडिक्टिव थे। इस कमरे में यानी उस कैफ़े में विंग के फेरोमोन्स पूरी तरह से फैल चुके थे। जहाँ पे वांग जी और भी ज़्यादा खुद को अराउज महसूस कर रहा था। वांग जी जल्दी से जो है ना विंग को जो है ना उठा लेता है। जहाँ पे विंग शॉक था। विंग जस्ट वांग जी को जो कर रहा है ना वो करने दे रहा था। हाँ विंग इस टाइम पे होश में था, बट वांग जी शायद से होश में नहीं था। जहाँ पे जस्ट विंग अराउज महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि वांग जी सेम वैसे ही था। बट वांग जी तभी जो है ना विंग को सीधा जो है ना नीचे लेटा देता है। इसके कारण विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। अभी विंग ने जो कोट पहना हुआ था ना इसके कारण जो है ना वो कोट पहले नीचे गिरता, देन विंग उसके ऊपर। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। विंग को देखते हुए जो है ना वांग जी विंग के लिप्स के करीब बढ़ता है, देन विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग जब वांग जी के वार्म्थ लिप्स महसूस करता है क्योंकि विंग को तो पहले से ठंड लग रही थी, देन अब वांग जी उसके करीब आ रहा है तो विंग को क्यों ना अच्छा लगेगा भला, विंग तो पहले से यही चाहता था ना, इसलिए। जहाँ पे वांग जी विंग को लिप्स पे वो किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड किस और भी ज़्यादा डीपर होते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी होश को खोकर विंग को किस करते जा रहा था, डीपर एंड हार्डर विंग को डीपली वो किस करते जा रहा था। एंड विंग भी उसे किस बैक करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग के लिप्स बहुत ज़्यादा छोटे थे एंड विंग की बॉडी भी छोटी थी वांग जी के सामने।
जहाँ पे वांग जी विंग को किस करता है। देन किस करने के बाद जो है ना विंग का जो एक साइड से उसने शोल्डर से जो शर्ट को निकाल के रखा था ना, वांग जी सेम वैसे ही करता है। देन विंग के दोनों साइड से जो है ना शोल्डर को निकाल देता है। देन वहाँ पे दोनों साइड जो है ना वो किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग जस्ट जो है ना मॉर्निंग करते जा रहा था, उसने वांग जी के बालों में अपने हाथों को डाल दिया था, जहाँ पे विंग के जो फेरोमोन थे ना उस कमरे के अंदर पूरी तरह से फैल चुके थे। एंड वांग जी का माइंड जो था ना वो ब्लैंक हो चुका था, जस्ट वो विंग को चाहता था अपने पास। ये वो यही सोच रहा था क्योंकि विंग के जो फेरोमोन्स थे बहुत ज़्यादा ही अराउज्ड वांग जी को फील करवा रहे थे। देन वांग जी विंग के बॉडी को पूरी तरह से लिक करता है। लिक करते हुए विंग के शर्ट को रिमूव करते जा रहा था, जहाँ पे विंग भी खुद अब अराउज महसूस कर रहा था वांग जी के टच के साथ। देन हमारा वांग जी विंग के फुल बॉडी को जो है ना किस करता है, लिक करता है, सक करता है। एंड विंग जस्ट मॉर्निंग करते जा रहा था। इसके बाद वांग जी विंग के लोअर पैंट को भी निकाल देता है, जिसे निकालने के बाद वांग जी खुद के लोअर पैंट को निकालता है। देन उसके बाद जो है ना वो विंग को और उसको कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग की बॉडी छोटी होने के कारण जो ना विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी विंग को बिना प्रिपेयर करे हुए जो ना वो डायरेक्ट विंग के अंदर एंटर होना चाहता था, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा हार्डली पेन हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही रोते वगैरह नहीं नहीं हर्ट हो रहा है, बट वांग जी जो था ना वो जस्ट विंग की बातों को इग्नोर करते हुए अपने लोअर एरिया को विंग के अंदर एंटर करवा देता है, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्लाता है। एंड उसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। विंग जस्ट हार्डली जो है ना मोन करते जा रहा था। एंड वांग जी हार्डली अपने डिक को विंग के अंदर एंटर करवा रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट चिल्ला रहा था, जहाँ पे वो रुकने के लिए कह रहा था, उसे दर्द दर्द हो रहा है करके। बट वांग जी जैसे जो है ना उसे अच्छा लग रहा था, जब वो विंग के अंदर एंटर करवाया ना उसने, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसलिए जो ना वांग जी और भी ज़्यादा डीपर जाना चाहता था। इसलिए वांग जी ने जो ना विंग के दोनों लेग्स को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था। वो ज़ोर ज़ोर से अपने आप को विंग के अंदर पुश करवा रहा था, जहाँ पे विंग जिस ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। बट कुछ टाइम के बाद विंग की जो चिल्लाने की वॉइस थी ना वो मॉर्निंग की वॉइस में बदल जाती है। एंड विंग जो है ना वांग जी के हर हर पुश पे जो है ना रिएक्ट कर रहा था। एंड वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी विंग के साथ जो है ना सुबह के 4 बजे तक वो इंटीमेट होते रहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है विंग ने उसका 12:30 बजे तक इंतज़ार किया था। तो यहाँ पे उन लोगों का जो सेक्शन जो था ना वो 4 बजे तक चलता रहता है, जहाँ पे विंग जस्ट पूरी तरह से थक चुका था, क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी थी एंड वीक थी। अभी तक विंग 18 साल का नहीं हुआ है यहाँ पे, बट विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी थी एंड वीक थी, क्योंकि विंग को मैडम ये ज़्यादातर अच्छे से फूड वगैरह प्रिपेयर या ना खाने वाना बिल्कुल नहीं देती थी ना, इसके कारण तो विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जहाँ पे वांग जी आखिरकार जब वो विंग के अंदर रिलीज़ हो जाता है ना, तो वो धड़ाम से विंग के ऊपर ही गिर जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था। यहाँ तक कि वांग जी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे तभी जो है ना उस कमरे की लाइन जो लाइटिंग लाइन थी ना वो आ जाती है, जिसके बाद जो है ना वांग जी जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था ना, जब लाइन आती है ना तो वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है। और जब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है ना, देन तभी उसे कुछ रियलाइज़ होता है, कुछ महसूस होता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट जो है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग उसके नीचे था। एंड विंग बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एंड वांग जी विंग को देखता है, उसके नीचे उसके बॉडी पे बाइट मार के निशान। वांग जी ये सब देख के वो शॉक था। एंड तभी वांग जी जो है ना विंग से जल्दी से दूर होता है, इसके कारण विंग को हार्डली पेन होता है, क्योंकि वांग जी का डिक था ना विंग के अंदर ही था, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा हार्डली पेन होता है। विंग कहता है सर, ऐसे कहता है, जिसके कारण वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते ये क्या हुआ है, तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है? ऐसे ही जो है ना वांग जी कह रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट उसे ब्लिंकिंगली देख रहा था। वांग जी तुमने तुमने क्या किया है, तुमने 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 मुझे मेरे साथ क्या किया है, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे विंग कहते हैं सर आप क्या कह रहे हो सर। जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने क्या कर डाला उसे समझ भी नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग कहते हैं सर, बट जो है ना वांग जी विंग की बिना बात सुने हुए अपने फ़ोन को लेते हैं। देन वो वहाँ से जो है ना अपने कपड़े पहनकर जल्दी जल्दी जो वो है ना उस कैफ़े से निकल जाता है, जहाँ पे विंग समझ जाता है सर सर क्या सोच रहे हैं, वो ये सब करना नहीं चाहते थे, ऐसा ही है ना। विंग यही सोच रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना कैसे भी करके खुद को संभालता है, जहाँ पे विंग के बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्डली पेन था, बट विंग रो भी रहा था, क्योंकि सर उसे ऐसे देखने के बाद चले गए थे ना, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा हार्डली रोने लगता है। और रोते हुए जो ना अपने कपड़े जो इधर उधर मेस की तरह फैले हुए थे, विंग अपने कपड़ों को पहनता है। कपड़ों को पहनने के बाद
विंग अपने कॉलर को पहनता है। कॉलर को पहनते हुए उसके बाद विंग उस कैफ़े को देखता है एंड देन विंग धीरे धीरे उस कैफ़े को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। विंग को अपने बैक में बहुत ज़्यादा हार्डली पेन हो रहा था, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा उसे दिल में पेन हो रहा था। उसके सर ने उसे किस ऐसी हालत में छोड़ के चले गए। विंग यही सोच रहा था। विंग उस कैफ़े को क्लीन करता है। कैफ़े को क्लीन करने के बाद, सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद विंग जस्ट वहाँ पे एक नोट छोड़ता है थैंक यू का। देन विंग वहाँ से कैफ़े को बंद करता है, चाबी को वहीं पे छुपा कर रख देता है। देन विंग रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। विंग के बैक में बहुत ज़्यादा पेन था एंड विंग जस्ट चलते हुए जना कैसे भी करके घर पर आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद जो है ना विंग जस्ट अंदर एंटर होता है, क्योंकि विंग को घर पर पहुँचते पहुँचते जो ना 6 बज चुके थे। जहाँ पे विंग आने के बाद जस्ट अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठा ही था कि विंग को वॉइस आती है, मैडम यू कहती कि कहाँ मर गए हो विंग, आओ मुझे कॉफ़ी चाहिए, ऐसे कहा जाता है। जिस कारण विंग जस्ट बेड से खड़ा होता है देन वो बाहर आता है जहाँ पे मैडम यू उसे देखते हुए कहते ऐसे मरे हुए क्यों चल रहे हो तुम, मरे इंसान की तरह। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता। देन विंग जो आकर जो है ना मैडम यू के लिए वहाँ पे कॉफ़ी बनाता है और विंग कॉफ़ी बनाते हुए भी रो रहा था। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वांग जी उसे कैसे छोड़ के चला गया, विंग यही सोच रहा था। देन वो आता है और मैडम यू को कॉफ़ी दे देता है। जहाँ पे मैडम यू जब कॉफ़ी पीती है ना, मैडम यू कहती है ये कैसी कॉफ़ी बनाई है, ऐसे ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है, क्योंकि जो कॉफ़ी थी ना वो बहुत ज़्यादा ही कड़वी बनाई थी हमारे विंग ने। जहाँ पे विंग जो है ना चुपचाप से साइलेंटली सुन रहा था। जहाँ पे मैडम यू खड़ी होती है एंड विंग के फेस को जो है ना पकड़ते क्या चल रहा है, बताओ तुमने ये कैसी कॉफ़ी बनाई है, ऐसा कहता है। एंड मैडम यू विंग को देखती है बट विंग की आंखें पूरी तरह से खाली थी, जस्ट उसकी आंखों में जस्ट आंसू भरे हुए थे। मैडम यू कि तुम्हें हुआ क्या है, बट विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं कहता। एंड मैडम यू कहते कि हाँ तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने लेट आए हो ऊपर से एंड तुम ऐसी मरी हुई हालत की तरह क्यों चल रहे हो, ऐसे मैडम यू पूछते। बट विंग कुछ भी ना करते हुए जो ना विंग जस्ट मैडम यू हाथ से जो ना वो कप ले लेता है। देन वो कहता है मैं दूसरी कॉफ़ी लाता हूँ, ऐसे कहता है। मैडम यू जस्ट उसे देख रही थी। जहाँ पे विंग जो ना लंगड़ाते हुए चल रहा था। जहाँ पे विंग अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद जो है ना वो अपने लिए मैडम यू के लिए जो है कॉफ़ी बनाता है। कॉफ़ी बनाने के बाद जो ना वो मैडम यू को देने के लिए आता है, जहाँ पे मैडम यू सब नोटिस कर रही थी। जहाँ पे मैडम यू कहती कि तुम बताओगे क्या हुआ है, तो जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता एंड विंग जस्ट जो है ना अपने कमरे की ओर चला जाता है मैडम यू को कॉफ़ी देने के बाद। जहाँ पे विंग कमरे में आने के बाद जस्ट बेड पर लेट जाता है एंड विंग सोचता है अगर उसने मैडम यू को बताया ना तो मैडम यू उसके घर ऊपर जो छत है ना उसे भी छीन लेगी। विंग को समझ में आ जाता है, इसलिए विंग किसी को भी ना बताएगा, ये यही सोचता है, क्योंकि वांगजी अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है चलो ठीक है वो ना करे, विंग यही सोच रहा था। एंड विंग भी समझता है कि हाँ उसकी भी गलती है, उस वो तो होश में था ना, उसे तो रोकना चाहिए था ना, विंग यही सोच रहा था। देन कुछ टाइम के बाद विंग रिलैक्स होने के बाद जो है ना कुछ टाइम तक जो है ना ऐसे ही पड़े रहने के बाद विंग जो है ना बात लेता है। बात लेते टाइम जो है ना विंग खुद को मिरर में देखता है, जहाँ पे विंग के बॉडी पे भांजी के लव बाइट एंड सकिंग के निशान थे। इसे देखने के बाद विंग और भी ज़्यादा रोने लगता है, फुट फुट के रो रहा था विंग, रोता है। जहाँ पे नीचे से कहता है, चेंग कहता है कि माँ मुझे अभी तक कॉफ़ी नहीं मिली है। तो विंग को ये सुनाई दे जाता है, जिसके कारण विंग जल्दी से जो है ना अपने कपड़ों को पहनता है। कपड़े पहनने के बाद विंग वैसे ही रूम से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद विंग जल्दी से चेंग के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। जहाँ पे चेंग विंग को नोटिस करता है, जहाँ पे विंग हमेशा जो जस्ट नॉर्मली स्माइल करते हुए रहता था, बट आज वो स्माइल नहीं थी। विंग की आंखें सूजी हुई थी, यहाँ तक कि विंग की आंखों में आंसू भरे हुए थे एंड विंग जो ना लंगड़ा कर चल रहा था। वांग जो चेंग था ना वो नोटिस करता है। देन जो है ना विंग कॉफ़ी बनाता है एंड चेंग को लाकर दे देता है। जहाँ पे चेंग विंग को देख रहा था बट वो कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पे विंग जो उसके काम थे ना वो डेली अपने काम को पूरी तरह से कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद जो है ना विंग जिस अपने रूम में जाकर सो जाता है। जहाँ पे चेंग जिस विंग को देखता है, यहाँ तक कि यानली भी खुद विंग को देखती है बट वो भी कुछ भी नहीं कहते। और मैडम यू भी विंग को देख चुकी थी बट मैडम यू भी कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि अगर विंग उन लोगों को कुछ बताना नहीं चाहता है तो वो भी विंग को पूछ के फालतू में ये नहीं करना चाहते उनका टाइम वेस्ट, क्योंकि उनसे विंग से बात करके उनका टाइम वेस्ट ही होता है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे। एंड हमारा विंग जो घर यानी रूम में पहुंचने के बाद जो ना वो कंटिन्यूसली रोना स्टार्ट कर देता है। वो रोते जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही धीरे धीरे वो रोते जा रहा था एंड खुद को जो ना उस बेड के अंदर पूरी तरह समेट लिया था, अपने ऊपर कंबल वंबल डाल दिया था। जहाँ पे यानली कहती कि माँ मैं जा रही हूँ, जहाँ पे चेंग भी कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ माँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग के कमरे की ओर देखता है और मैडम यू टाइम को देखता है, क्योंकि मैडम यू को जानती थी कि विंग इस टाइम पे अपने स्कूल जाता है करके, कॉलेज जाता है करके, बट विंग अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता।
जहाँ पे मैडम यू जैसे उसे डेली का काम था, मैडम यू वैसे ही निकल जाती है। एंड उसके बाद मैडम यू रात को घर में आती है। घर में आने के बाद जो है ना वो देखती है कि मेंशन की लाइट वगैरह कुछ भी ऑन नहीं थी एंड चेंग और यानली नहीं आई थी, इसलिए जो ना मैडम यू अंदर आती है, सब कुछ चालू करते हैं। देन वो जो है ना किचन में जाती है और पानी पी लेती है। पानी की पीने के बाद वो देखती है कि विंग का जो खाना था ना वो अभी भी वैसा ही है करके, क्योंकि मैडम जो है ना विंग सबके लिए खाना बनाता था, जहाँ पे सब लोग अपना अपना खाना खा के चले जाते थे। बट मैडम यू जो ना विंग के लिए स्पेशल तरीके से अलग से खाना रखती थी, क्योंकि विंग इतना ही खाएगा, इसलिए जो ना विंग के लिए खाना रखा जाता है। 2 रोटी मतलब थोड़ा सा चावल एंड ऐसे ही जो नॉर्मली जो है ना विंग के लिए उतना ही खाना रखा जाता था एक अलग से बाउल में। बट विंग का खाना जैसा का वैसा था। मैडम यू देखती है करती, इसने खाना नहीं खाया, ये क्या ज़्यादा खुद को ज़्यादा समझने लगा है कि मैडम यू ऐसे कहती हुई जो ना विंग के कमरे के पास आती है, जहाँ पे वो डोर को ओपन, विंग क्या कर रहे हो तुमने खाना क्यों नहीं खाया, ऐसे मैडम यू कहते हैं। एंड विंग को देखती है, जहाँ पे विंग ने खुद को समेट कर रखा था एंड विंग जो है ना दोपहर भर पूरी तरह से सोया हुआ ही था। जहाँ पे मैडम यू वहाँ पे आती है एंड कहती विंग उठो उठो विंग, बट विंग नहीं उठ रहा था। इस कारण मैडम यू जो ना विंग को टच करती है, तो उन्हें पता चलता है कि विंग को फीवर है करके। तो मैडम यू विंग के सर को टच करती है। मैडम यू देखती है कि विंग को तो बहुत ज़्यादा हार्डली फीवर है करके। तो मैडम यू कहती विंग विंग, बट विंग जो है ना होश में ही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में जा चुका था। देन उसके बाद जो है ना मैडम यू जल्दी से जो है ना डॉक्टर को कॉल करती है। वहाँ पे डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आने के बाद जो है ना विंग को चेक करते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर जो ना ऊपर ऊपर से ही चेक करते हैं, क्योंकि विंग के बॉडी में बुखार था ना, इसके कारण। जहाँ पे डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं एंड कहते हैं कि शायद से वो भीग चुका होगा करके, कल बारिश हुई थी ना इसके कारण। तो मैडम यू ओह अच्छा अच्छा ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद डॉक्टर मैडम यू को दवाई दे देते हैं एंड मैडम यू से कहते हैं कि उसका थोड़ा ख्याल रखना करके। मैडम यू कहते हैं ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग मैडम यू आती है एंड विंग को उठाती है, जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है, जहाँ पे मैडम यू को देखता है। जहाँ पे मैडम यू को देखने विंग कहते हैं मैं उठ रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उठ रहा था तो मैडम यू कहते कि आराम करो, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग उन्हें देखता है, जहाँ पे मैडम यू कहती है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ पे खाना रखा है एंड दवाई ले लेना। जहाँ पे विंग मैडम यू को देख रहा था, जहाँ पे मैडम यू कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए, तुम मर वर जाओ, यहाँ पे तुम मर नहीं सकते हो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जिस मैडम यू को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है हाँ हमें मैं खा लूँगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे मैडम यू जस्ट उस कमरे से चली जाती है, जिस बाद विंग उस खाने को देखता है। देन विंग कहते हैं कि हाँ मैं इनके घर में भी मरना अफोर्ड नहीं करता हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग उस खाने को जो ना रोते हुए खाता है, कंटिन्यू वो रोते उस खाने को खाता है। देन वो दवाई को भी रोते हुए खाता है। और खाने के बाद जो ना विंग जस्ट रो रहा था और रोते हुए जो ना उसे बहुत ज़्यादा ही जो ना उसकी सांसें रुकना स्टार्ट हो जाती, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें लेते थे। मुझे 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 मर ही जाना चाहिए, मैं क्यों 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 जिंदा हूँ? ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा हार्डली रोना आ रहा था। जहाँ पे हम बाहर देखते, जहाँ पे मैडम यू कहती इसे हुआ क्या है, ये ऐसे ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है, इतने साल हो चुके ऐसे उसे हमने कभी नहीं देखा है, ऐसे मैडम यू सोच रही थी। तभी छेंग भी आता है और कहता माँ आप क्या सोच रहे हो, कहाँ देख रहे हो? जहाँ पे मैडम यू है ना विंग के कमरे की ओर देख रहे, जहाँ पे मैडम यू कहते कुछ कुछ नहीं बेटा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे छेंग कहता है कि कुछ हुआ है क्या माँ, तो मैडम यू कहते कुछ नहीं, वो विंग को बुखार है। जहाँ पे छेंग कहता है हाँ सुबह भी उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, छोड़ो, ऐसे कहता है। जहाँ पे यानली तभी आती है। यानली आती है तो उसकी माँ कहते बेटा यानली अपनी माँ को देखती क्या हुआ है माँ? जहाँ पे मैडम यू कहती है कि आज विंग को बुखार आया है, तो जो है ना हमें मिलके खाना बनाना होगा। तो यानली कहते ठीक है माँ, ऐसे कहते। जिसके बाद जो है ना यानली अपने कमरे में जाके थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद वो नीचे आती है और मैडम यू के साथ खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। लान वांग जी उस कैफ़े से बहुत ज़्यादा घबरा कर निकल चुका था। निकलने के बाद वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है, कार को ड्राइव करते हुए निकल जाता है। घर पे मेंशन में पहुंचने के बाद वांग जी जल्दी से अपने वॉशरूम में जाता है एंड शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वांग जी समझ नहीं पा रहे उससे ये क्या हो गया, उसने क्या किया एंड वो ऐसे कैसे कर सकता है। वो तो विंग को जस्ट समझा रहा था ना, एंड उसने अपने होश को कैसे खो दिया। वांग जी खुद को जो है ना इसके बारे में सोचने से रोक रहा था, क्यों उसने ऐसे कैसे कर दिया करके। वांग जी समझ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं, अब क्या होगा, ऐसे वो सोच रहा था। इसके कारण जो ना वांग जी कुछ भी नहीं सोच पाता है। देन जो है ना वो पूरे टाइम जो है ना अपनी आंखों को खुला करके ही रखता है। बोले तो वो सोता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं, जस्ट वो सोच रहा था हमारे विंग के बारे में, अब क्या होगा,
उसने क्या कर डाला, ये तो उसने गलत कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऊपर से जो ना विंग 18 साल का भी नहीं हुआ है। देन लोग किसी को पता चला ना तो वो वांग जी को ही ब्लेम करेंगे, तो वांग जी के दिमाग में ये भी चल रहा था। देन वो विंग टीनेजर है, अगर विंग के साथ कुछ हो गया तो वो विंग को उस हालत में कैसे छोड़ के आ सकता है। वांग जी के मन में बहुत सारे सवाल थे, बट फिर भी वो खुद को समझा रहा था। एंड वांग जी ऐसे ही जो ना बैठा हुआ था, धीरे धीरे जो है ना वांग जी को डिजी सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। एंड वांग जी जो है ना वहीं पे जो है ना अपने बेड पे ही लेट जाता है। कुछ टाइम के बाद जो है ना मैडम यू मैडम यू नहीं, मैडम लैन वहाँ पे आती है वांग जी को चेक करने के। वांग जी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, वांग जी जैसे सुबह मॉर्निंग तक जो है ना उसका 8 बजे तक सब कुछ हो जाता है एंड वांग जी नीचे आ जाता है, बट अभी नहीं था। इसलिए जो ना मैडम लैन जो थी ना वो वांग जी को देखने के लिए आ जाती है, जहाँ पे वांग जी उन्हें सोया हुआ देखते हैं। जहाँ पे मैडम लैन वांग जी के पास बेटा उठ जाओ, और वांग जी के हाथ को पकड़ती है, तो वो देखती है कि वांग जी का बॉडी जो टेम्परेचर जो था ना वो बढ़ चुका है करके। तो मैडम लैन जल्दी से जो ना डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर से चेक करने के बाद जो डॉक्टर थे ना वो जस्ट वांग जी को चेक करते, क्योंकि वांग जी भी भीग चुका था, इसके कारण वांग जी को भी बुखार आया था। तो डॉक्टर यही बताते हैं, जिसके कारण जो है ना मैडम लैन वांग जी का अच्छे से ख्याल रखती है। वांग जी पूरी तरह से जो ना शाम के 5 बजे उठा है, क्योंकि वांग जी रात भर सो नहीं पाया था ठीक से, इसके कारण वांग जी शाम के 5 बजे उठा है। जहाँ पे मैडम लैन जो है ना वांग जी को खाना खिलाती है, दवाई देती है, सारी चीज़ें देने के बाद जो है ना वांग जी को सारी चीज़ें याद आ जाती है। जहाँ पे वांग जी खुद को गिल्टी, बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था। जहाँ पे मैडम लैन कहती है कि वांग जी क्या हुआ है बेटा। जहाँ पे वांग जी को जो ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसने क्या कर डाला, वो यही सोच रहा था। जहाँ पे मैडम लैन कहती बेटा क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी अपनी माँ की ओर देखता है और अपनी माँ से कुछ बातें करता है, तो इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हमें बाद में पता चलने वाला है क्या बातें करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैडम यू और जो यानली जो थी ना वो डिनर वगैरह बना कर जो है ना उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे मैडम यू कहती है कि विंग के लिए भी खाना निकाल के रख देना करके। तो यानली कहती ठीक है माँ। जहाँ पे मैडम यू जो है ना विंग के लिए खाना निकाला गया था ना, तो मैडम यू उस खाने को लेती है। जहाँ पे मैडम यू विंग के लिए इस बार ज़्यादा खाना डालती है, जिससे विंग की बॉडी जो थीन थी ना वो थोड़ी सी जो अच्छी हो जाए करके। तो मैडम यू खाना लेके विंग के कमरे के अंदर चल जाती, जहाँ पे विंग नॉर्मली जो ना सोया हुआ था। जहाँ पे मैडम यू जो विंग ने खाना खाया था ना उसकी प्लेट को लेती है। देन नई प्लेट जो अभी बना कर लाई थी ना वो खाना रखती है और विंग को देखती है एंड कहती है विंग उठो उठो विंग, विंग उठो, ऐसे कह रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट मैडम यू की वॉइस को सुनता है ना, विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और मैडम यू को देखता है, कहता है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, ऐसे कहता है। एंड विंग टाइम को चेक करता है और विंग जल्दी से उठेगा, तो मुझे खाना बनाना चाहिए, ऐसे विंग कहते हुए जो ना उठ रहा था। तभी मैडम यू कहती कि मैंने खाना बना लिया है, ये तुम खाना खा लो। जहाँ पे विंग उनको देखता है, कहते क्या, तो मैडम यू कहती कि खाना खा लो और खुद का ख्याल रखा करो, ऐसे मैडम यू कहती है। देन मैडम यू वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे विंग जस्ट मैडम यू को जाते हुए देख रहा था। मैडम यू जाने के बाद जो ना विंग जिस खाने को देखता है एंड विंग खाने को लेता है और बाउल में से जिस नूडल को खाते हुए जो ना वो जिस रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। वो कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। आज विंग विंग आज कॉलेज नहीं गया था, ना ही लान वांगजी कॉलेज गया था, बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हुए जहाँ पे हम वांगजी को देखते, जहाँ पे वांगजी कॉलेज आ चुका था। कॉलेज में आने के बाद जो है ना वो जैसे कि डेली उसका क्लास में जाकर क्लास को अटेंड करना था ना, वो सेम वैसे ही करता है। एंड क्लास में आता है तो वहाँ पे विंग नहीं था, तो वांगजी जस्ट देखता है उस टेबल को जहाँ पे वांगजी पढ़ा था, बट उसका भी ध्यान नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड वांगजी जो है ना विंग का इंतज़ार कर रहा था कि विंग आएगा, बट विंग आता ही नहीं है उस दिन। जहाँ पे हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग जिस घर में पड़ा हुआ था, वो जिस रात के टाइम पे जो ना जहाँ पे वो काम करता था पब में, पब बोले या बार में, वहाँ पे चला जाता है। एंड